नमस्कार, लेट्स माइक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत होते हैं दिन भर की देश और दुनिया की खबरों के साथ। आज हम बात करने वाले हैं संसद में अभी जो मानसून सत्र चल रहा है, उसमें से एक जानकारी बाहर आई है और ऐसा कहा गया है कि विपक्ष ने जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने की बात कही थी, अब उसमें कांग्रेस की तरफ से चर्चा करने के लिए जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया है, उनमें शशि थरूर का नाम नहीं है। अब इसको लेके मामला थोड़ा-सा गरमा गया है, क्योंकि शशि थरूर अच्छे खासे प्रवक्ता हैं, अपनी बात ढंग से रख सकते हैं, फिर भी कांग्रेस ने उनका नाम नहीं रखा। क्या रही इसकी पूरी वजह, क्या है इनके पीछे राजनीति? इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। कहते हैं कि अगर आप युद्ध में जा रहे हैं या खेल में जा रहे हैं, तो आप अपने सबसे मजबूत खिलाड़ी को उतारना चाहेंगे। अब कांग्रेस की तरफ से जो वक्ता हैं, उनमें एक काफ़ी प्रखर वक्ता हैं शशि थरूर और उन्हीं का ही नाम उस मुद्दे पर बोलने के लिए नहीं है। तो क्या कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है या शशि थरूर पार्टी से अलग कुछ देखना चाह रहे हैं? आपने जो सवाल किया उसमें एक चीज महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि अगर युद्ध लड़ने जा रहे हैं या खेलने जा रहे हैं तो अपने सबसे मजबूत सैनिक या सबसे मजबूत खिलाड़ी को लेकर जाएंगे। जी। लेकिन अगर कप्तान को ये आशंका हो कि जो अपना सबसे मजबूत खिलाड़ी वो अपनी तरफ गोल कर लेगा या हिट विकेट हो जाएगा, जी। तो क्या उस खिलाड़ी को कप्तान लेना चाहेगा या चयनकर्ता लेने चाहेंगे? मेरा या शायद किसी का भी जवाब ना होगा। वही स्थिति शशि थरूर की है। शशि थरूर आज भारतीय राजनीति में पिछले 5-7 सालों से एक ऐसी शख्सियत बन गए हैं जिनके बारे में कहा भी ना जाए और चुप रहा भी ना जाए जी। कि गाहे बगाहे बात वो चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव की हो। शशि थरूर ये जानते हुए कि उनके पास बहुमत नहीं है, उनको 10% वोट भी नहीं मिलेंगे, फिर भी वो मैदान में उतरते हैं। तो जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि मैं अपनी बात रखूंगा, यही उनका प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से आज आप और हम चर्चा कर रहे हैं। वरना एक खाली सांसद है कांग्रेस के, वो भी विपक्ष के। तो मैं अपनी बात रखूंगा, भले ही मेरी बात सुनी जाए नहीं सुनी जाए। और कांग्रेस में रह के जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में खड़गे जी को चुनौती दी, तब भी लोगों को था कि ये हारेंगे, लेकिन फिर भी वो लड़े। और अभी पिछले कुछ उसके बाद से कांग्रेस में उनकी योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी है एक तरीके से। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी है, वो भाजपा में है, लेकिन उनके सारे कथन आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। उनको शायद लगता है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी का कद है उसके हिसाब से उनको पद नहीं मिला। और ये स्थिति शशि थरूर की है कि उनको लगता है कि वो कांग्रेस में जितनी योग्यता रखते हैं, जितना उनका अनुभव है, उसके हिसाब से उनको पद नहीं मिला। आज जब संसद में शशि थरूर गए तो उनसे जब संवाददाताओं ने पूछा, मीडिया ने पूछा, तो उन्होंने कहा मौन व्रत। जी। इसका मतलब शशि थरूर को भी पता था कि जो कांग्रेस की तरफ से जो वक्ताओं की सूची जा रही है उसमें मेरा नाम नहीं है। दो चीजें हैं इसमें, एक तो कांग्रेस ने उनसे कहा हो और उन्होंने मना कर दिया हो, जी। ऐसा लगता नहीं है। कांग्रेस को लगा होगा कि जो कांग्रेस की पार्टी लाइन है उस पे शशि थरूर नहीं चलेंगे और जो शशि थरूर की लाइन है वो पार्टी को सूट नहीं करेगी। तो शायद परिस्थितियों से बचने की वजह से कांग्रेस की वहां स्थिति ऐसी होगी, उनको बोलने का मौका दे और वो कैसी ऐसी एक दो बात बोल जाए जिसमें नरेंद्र मोदी का गुणगान हो या भारतीय सेना की ऐसी कोई बात कह दें कि साहब उन्होंने बहुत पराक्रम दिखाया। क्योंकि शशि थरूर जो सबसे मजबूत प्रतिनिधिमंडल गया था, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो उसके उन्होंने नेतृत्व किया था। तो शशि थरूर की यह है कि पार्टी ने, अगर कांग्रेस पार्टी ने नहीं उनको मौका दिया, तो ये सबको लग रहा था कि शशि थरूर को कांग्रेस अगर मौका देगी तो वो वही बात बोलेंगे जो आज तक बोलते आ रहे हैं। जी। और अगर शशि थरूर को कांग्रेस मौका नहीं देती है, जो कि उम्मीद थी, जो कि एक माना जा रहा था, तो शशि थरूर ठीक है। लेकिन अब आप ये देखिए कि इस स्तर पर आकर कांग्रेस और शशि थरूर दोनों के संबंध ऐसे हो गए हैं कि शशि थरूर जरूर आज कांग्रेस में है, कांग्रेस के सांसद हैं, मतलब उनका जिस्म जो है वो कांग्रेस में है, लेकिन उनकी जान भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह की वो बातें करते हैं तो उनकी जान जो अटकी हुई है, जैसे हम अगर समझने के लिए समझें तो जगदीप धनखड़ जी जो भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन जो बातें छन छन के पर्दे के पीछे से आ रही हैं
उनको अगर सच मान लिया जाए तो जगदीप धनखड़ सरकार के उपराष्ट्रपति थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मनोनीत किया, भारतीय जनता पार्टी के उस सिंबल से लड़े, जीते। लेकिन आखिर में वो जो 5-7 दिन की जो कहानी आ रही है कि वो विपक्ष के खेमे में चले गए थे, विपक्ष के साथ मिले हुए थे, सरकार को अस्थिर करना चाहते थे, वो स्थिति शशि थरूर की है कि यह है कांग्रेस में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं ये, या यूं कहें नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए मतलब जो सांप छछूंदर की स्थिति हो जाती है कि ना उगला जाए ना निगला जाए, तो वो स्थिति शशि थरूर की हो गई है। और जो हालात है, मुझे ये लगता है कि शशि थरूर आज नहीं तो कल कांग्रेस से अलग होंगे। शशि थरूर ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस उनको निकाले तो वो शहीद हों या उनकी संसद की सदस्यता नहीं जाए। अगर शशि थरूर पार्टी छोड़ते हैं या विप का उल्लंघन करते हैं तो उनकी संसद सदस्यता जाएगी, लोकसभा की सदस्यता जाएगी। पार्टी अगर उनको निकालती है तो वो असंबद्ध सदस्य, मतलब वो निर्दलीय की तरह बैठेंगे और उनकी लोकसभा की सदस्यता भी बचेगी और वो फिर खुल के वो बोल सकते हैं। अच्छा, तो क्या ये जो बीजेपी का कह सकते हैं ये मूवमेंट था या उनकी जो एक चाल थी या मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है जिसको आजकल राजनीति की भाषा में, कि ये जो विपक्षी लोगों को प्रतिनिधि मंडल में भेजना, क्या उस चाल से अब उन्होंने विपक्ष को कमजोर कर दिया है? जैसे कि कांग्रेस में भी दरार डाल दी है, शशि थरूर अलग हो गए हैं, बाकी अलग हो गए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल नहीं है। इससे पहले जब पीवी नरसिम्हा राव थे तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो एकमात्र प्रतिनिधि मंडल गया था उसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उसमें वो कांग्रेस के सब तमाम दलों के सांसद थे। तो जहां बात देश की आती है वहां राजनीति नहीं आनी चाहिए, राजनीतिक दलों को भी राजनीति नहीं लानी चाहिए, मीडिया को भी राजनीति नहीं लानी चाहिए। वो देश का सवाल था। अटल बिहारी वाजपेयी ये नहीं कह सकते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं और सरकार कांग्रेस की है, मैं क्यों करूं। उन्होंने उसी मुखरता से संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रखा जितना शायद कोई कांग्रेस का सांसद रखता, उससे ज्यादा उन्होंने रखा। तो शशि थरूर को जब भेजा गया तो और भी पार्टियों के जो सांसद थे उसमें शिवसेना के भी थे, डीएमके के भी थे, सभी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल था। वो कोई सरकार या भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल नहीं था। इसलिए मैं इसको नहीं मानूंगा कि दरार डालने की कोशिश की है। शशि थरूर और पार्टी आला कमान के बीच पहले से ही दरार है और इसको भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए नहीं डाला कि शशि थरूर कांग्रेस के हैं। शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र में उनको रहने का लंबा अनुभव है। जो डिप्लोमेटिक जानकारियां, जो डिप्लोमेटिक टाइज, संबंध किस तरह होते हैं वो एक आम राजनेता से अधिक शशि थरूर जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वो भारतीय जनता पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, कम्युनिस्ट में हो, टीएमसी में हो या समाजवादी पार्टी में, इनका देश हित के लिए उपयोग करना चाहिए। पर हमारे यहाँ की त्रासदी है कि आज राजनीति में सब कुछ चुनाव जीतने के लिए और चुनाव जीतने के बाद सरकार को बचाने के लिए और सरकार को गिराने के लिए खेल होता है। सत्ता पक्ष ये समझता है कि मेरी सरकार 5 साल चले और अपोजिशन किसी न किसी मौके पे उसको घेरने का प्रयास करता है। जैसे जगदीप धनखड़ वाले जो किस्सा है, अगर वो सही था कि उन्होंने कहा कि सरकार में चंद्रबाबू नायडू से आप क्यों नहीं मिलते हो, अरविंद केजरीवाल को बुलाया, राज्यसभा में उन्होंने जो जज के खिलाफ महाभियोग आ रहा था उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये जानते हुए कि लोकसभा में सब दलों के प्रतिनिधियों का साइन से आ रहा है ज्ञापन। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि राजनीति के अंदर कई बार आप अपनी पार्टी से जीत के जाते हो लेकिन उसके लिए अनफिट हो जाते हो, उसमें आप फिट नहीं रहते हो। और दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरी पार्टी है, दूसरी विचारधारा की पार्टी, आप वहां फिट होते हो। तो शशि थरूर आज उसी राह पे चल रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनकी राह भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे जाके उनकी जो यात्रा है वो वहां समाप्त होगी। तो अगर मान लो उनकी यात्रा वहां जाके समाप्त होती है तो क्या ऐसा कहा जाएगा कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है? बहुत सारे ऐसे असंतुष्ट नेताओं की सूची है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे सीनियर गुलाम नबी आजाद हो, या हो सकता है भविष्य में शशि थरूर हो। बहुत सारे कांग्रेस के योग्य जो नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ जाते हैं, या तो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं या संन्यास ले लेते हैं। क्या कांग्रेस उनको संभाल नहीं पा रही है? दो चीजें इसमें, एक तो कांग्रेस उनको नहीं संभाल पा रही, यहाँ तक तो मैं ये बात भी सही है, लेकिन ये आधा सच है। कांग्रेस उनको नहीं संभाल पा रही, ये तो एक है कि भाई कांग्रेस के शशि थरूर से टकराव है, ज्योतिरादित्य से टकराव है, जतिन प्रसाद से टकराव रहे, मिलिंद देवड़ा से रहे, अमरिंदर सिंह से रहे। बहुत से ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने पिछले, जब से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई उसके बाद ये
आया राम गया राम। कांग्रेस से भाजपा में आने वालों की तादाद बढ़ी है। जी। दल बदल पहले भी होते थे, लेकिन उसका मूल कारण ये नहीं कि कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही। उसमें महत्वाकांक्षा इस बात की है कि कांग्रेस में जो 50 साल से नीचे की युवा पीढ़ी है, उसको लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान आलाकमान है, नेतृत्व उसको हराने की क्षमता नहीं रखता। उसको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहा है, तो वो हरा नहीं पाएगा, और वो हरा नहीं पाएगा और 15 साल 20 साल सरकार नहीं आई तो हमारी उम्र निकल जाएगी। तो जो सत्ता की चाहत, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगर कांग्रेस छोड़ी होती, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए होते, कोई बात नहीं है, लेकिन वो अपने साथ विधायकों को तोड़ के लाए, वहां सरकार गिराई, फिर केंद्र में मंत्री बने। तो ये जो चीज है महत्वाकांक्षा की, चाहे जतिन प्रसाद हो, तो इस तरह जो लोग आ रहे हैं उनको लगता है कि कांग्रेस अभी शायद कुछ साल और सत्ता में आने वाली नहीं है। 11 साल से सत्ता में नहीं है, 4 साल अभी सत्ता में और रहेगी। और कांग्रेस आलाकमान जिस तरीके से लड़ रही है, संघर्ष कर रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसमें शायद उसको सफलता नहीं मिले। ये कांग्रेस नेताओं का मानना है जो पार्टी छोड़ के गए हैं या छोड़ के जाने की कगार पर बैठे हैं। तो ये कांग्रेस नेतृत्व को देखना है कि शशि थरूर अगर उनके योग्य व्यक्ति हैं, जी, और आज भी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस विचारधारा का हूँ, और 4 बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया वहां पे तिरुवनंतपुरम में, तो क्या कांग्रेस के मतभेद हैं, ये कांग्रेस के आंतरिक मामला है। लेकिन अब जिस स्टेज पे मामला पहुंच गया है, उसमें लगता नहीं कि शशि थरूर की वापसी होगी। शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, कितने दिन में थामते हैं और क्या परिस्थितियां होती हैं, ये आने वाला समय बताएगा। मतलब अब ऐसा हो चुका है कि वो जा तो चुके हैं, बस आधिकारिक घोषणा बाकी है। आधिकारिक घोषणा बाकी। वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनको निकाले, कांग्रेस चाहती है अपने आप छोड़ के चले जाए। ये जिस दिन ये और एक कोई ऐसी घटना होगी, उस दिन या तो कांग्रेस निकालेगी या शशि थरूर खुद छोड़ के और जाएंगे। अगर शशि थरूर छोड़ के जाते हैं कांग्रेस, चाहे तो बीजेपी में जाएं, अपनी पार्टी बनाएं, संन्यास ले लें, जो कुछ भी करें, इससे कांग्रेस की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? क्या अब उनको भविष्य में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस में शशि थरूर बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन वो केरल के अलावा किसी दूसरे राज्य में पार्टी को वोट दिला सके ऐसी क्षमता नहीं है। कांग्रेस में आज भी जो वोट, कांग्रेस का जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वही सीमित है। मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े ही पार्टी के अध्यक्ष हो, लेकिन पार्टी के नेता आज भी आम कार्यकर्ता, देश की जनता सोनिया गांधी या राहुल गांधी को मानती है। तो शशि थरूर कांग्रेस के लिए केरल के अलावा कहीं नुकसान पहुंचाएंगे मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, केरल में अगले साल चुनाव आने वाले हैं, मार्च अप्रैल में, और वहां कांग्रेस के इस समय 3 धड़े हैं। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं, एक मुरलीधर राव है और एक शशि थरूर, 3 धड़े। अगर चुनाव से पहले शशि थरूर वहां से निकलते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत फायदा, थोड़ा बहुत नुकसान कांग्रेस को होगा, लेकिन उसका फायदा, जो कांग्रेस को नुकसान होगा, उसका फायदा भाजपा को नहीं होगा। क्योंकि भाजपा वहां जो मुख्य अभी सत्तारूढ़ दल है, वामपंथी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी वहां अस्तित्व में नहीं है अभी। हर सीट पे वो कैंडिडेट उड़क उतारते हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पूरे देश में अगर 2 राज्यों में सबसे कमजोर है तो केरल और तमिलनाडु। अच्छा, जो आपने एक बात कही कि कांग्रेस में गांधी परिवार के हाथ में ही अभी भी कंट्रोल है, तो क्या ये इसीलिए है कि गांधी परिवार के हाथ में ही कंट्रोल बना रहे, तो दूसरा जैसे कोई उभरने लगता है, कांग्रेस उसको साइड में करने लगती है? नहीं, देखिए, ये तो सब जैसे कुछ किस्से हैं राजनीति में, कहा जाता है कि राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया, उनकी जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो कांग्रेस धीरे धीरे उनको साइड करने लगी। क्या ऐसा है? नहीं, ये तो देखिए हर राजनीतिक दल का होता है और महत्वाकांक्षा सभी में होती है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए प्रतिद्वंदी बन रहा है विद इन पार्टी, पार्टी के अंदर, तो निश्चित रूप से साइडलाइन। राजेश पायलट ने भी चुनाव लड़ा था। लेकिन अगर कोई बहुत लोकप्रिय है, जैसे उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण है जी, 2009 के चुनाव हुए, लालकृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, पार्टी हार गई। जी, गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। जब 2012 आया और जब लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हुई, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को लगा कि नहीं, अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं तो शायद हम कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लालकृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता थे उस समय दिल्ली में, उन्होंने बहुत कोशिश की कि नरेंद्र मोदी नहीं आए। जो आपने सवाल उठाया, इस साइड करते हैं, उनको आगे नहीं आने देते, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो मनोभावना थी उस समय 2013 में,
कि नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया जाता है तो 2009 की तरह भारतीय जनता पार्टी को फिर हार का सामना करना पड़ेगा। ये जो निचले स्तर के कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका फीडबैक था, और संघ के जो कार्यकर्ता थे उनका भी फीडबैक ये था कि कांग्रेस में अगर कांग्रेस को हराना है तो नरेंद्र मोदी को केंद्र की राजनीति में लाओ। तो लाल कृष्ण आडवाणी और 2-4 और नेता, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, सुषमा स्वराज भी उस समय आडवाणी जी के पक्ष में थी, स्वाभाविक रूप से, कि आडवाणी जी बड़े नेता थे। लेकिन निचले स्तर के कार्यकर्ता जो जमीन पे हैं, उनका मानना था कि आडवाणी जी आयु हो चुकी, उम्र हो चुकी है, और अब अगर आडवाणी जी को लाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फिर शायद सफलता नहीं मिले। तो वो स्थिति कांग्रेस में है कि अगर कोई व्यक्ति इतना मजबूत बनता है, इतना प्रभावशाली बनता है, तो आला कमान को भी दरकिनार कर सकता है, जो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। और 2013 में फिर पार्टी को आडवाणी के नहीं चाहते हुए भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। आडवाणी जी नहीं गए वहां उस मीटिंग में, उन्होंने विरोध जताया, उन्होंने ट्वीट भी किया, लेकिन उसके बावजूद जो उसके बाद जो हुआ वो पूरी देश की जनता के सामने है कि 2014 भी जीते, 19 भी जीते और फिर 24 में भी सरकार बने। बिल्कुल। अगर शशि थरूर का पक्ष देखें, शशि थरूर क्या चाहते हैं? वो कांग्रेस में कौन सा पद चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस सत्ता में तो है नहीं, ना केरल में ढंग से है, ना केंद्र में है। तो शशि थरूर क्या चाहते हैं जिस वजह से वो नाराज है और वो चाहें कि पार्टी उनको ये पद दे दे या ये चीजें दे दे, तब वो वहां संतुष्टि से रह सकते हैं? देखिए, शशि थरूर क्या चाहते हैं तो शशि थरूर बता सकते हैं, लेकिन हम अगर उनके पद का, कद का और योग्यता का अगर आकलन करें तो जैसे लोकसभा में चुन के आते हैं वो, कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले अधीर रंजन चौधरी को बनाया हुआ था विपक्ष का नेता, राहुल गांधी से पहले। अधीर रंजन चौधरी को न हिंदी ढंग से आती थी, न उनको अंग्रेजी ढंग से आती थी बोलनी, और वो जो विपक्ष के नेता रहे हुए हैं लोकसभा में, अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज जैसे नेता, अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता की जो भूमिका थी उसका सही निर्वहन नहीं कर पा रहे थे। शशि थरूर को लगता होगा कि अगर मैं विपक्ष का नेता क्यों नहीं हो सकता, जो आपने कहा कि उनके मन में क्या होगा, अब जब पार्टी सत्ता में नहीं है तो और तो कुछ नहीं हो सकता राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में अगर शशि थरूर कांग्रेस का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते तो शायद वो अधीर रंजन चौधरी और राहुल गांधी से भी अच्छे साबित होते। लेकिन फिर मैंने कहा कि उनका सुब्रमण्यम स्वामी की तरह भरोसा नहीं है पार्टी को कि विपक्ष का नेता बनाओ, कल को वो ऐसी कोई बात कर दे जो पार्टी के लिए सहज हो जाए, जिसका पार्टी जवाब नहीं दे पाए। तो मणिशंकर अय्यर है, सुब्रमण्यम स्वामी है, शशि थरूर है, कुछ नेता ऐसे हैं कि जो कभी भी बोलकर जिस दल में है उस दल के लिए असहज स्थिति कर सकते हैं। तो अगर ये बीजेपी में जाते हैं तब इनको कौन सा पद या क्या ऐसा है जो इनको मिलने की उम्मीद है? क्या ये अपनी पहचान नहीं खो देंगे? अभी कम से कम जैसे आपने शुरुआत में कहा, इनके मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसी वजह से कांग्रेस में है, विपक्ष में है और अपनी अलग पहचान रखते हैं। अगर भाजपा में चले गए तो आजकल सभी भाजपा में जा रहे हैं, वहां जाके क्या गुमनाम नहीं हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ये तो है। भाजपा में आज जो मोदी का कद है, जो मोदी जी का जलवा है, उसमें कोई भी व्यक्ति जाओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखो आप, बहुत बड़े नेता थे, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की होड़ में थे, दौड़ में थे, और लेकिन नहीं बन पाए, कमलनाथ जी बने। लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो कद नहीं है जो वो कांग्रेस में रहते उनका होता। जरूरी नहीं कि आपके पास पद हो, अगर आप में योग्यता है, आप में वो गुण है जो जैसे शशि थरूर में, मेरा मानना है कि शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और मंत्री बनते हैं तो अपनी पहचान, अपनी आभा खो देंगे। शशि थरूर एज ए सांसद, एज ए, उनका उपयोग सिर्फ मंत्रिमंडल तक सीमित नहीं होना चाहिए। वो जितनी उनकी योग्यता है, निश्चित रूप से वो किसी भी पार्टी में रहे या किसी भी पार्टी में जाए, पर शशि थरूर जैसी योग्यता और अनुभव वाले नेता देश में शायद कम होंगे जी। तो उनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किस रूप में करती है वो देखेगी। लेकिन शशि थरूर अगर अपनी ये जो पहचान है उनकी, जो उन्होंने बना रखी है, मुद्दों पे टकराने की, अपनी बात सार्वजनिक रूप से धड़ल्ले से कहने की, वो अगर वो बनाए रखते हैं तो शशि थरूर रहेंगे। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाके मंत्रिमंडल का हिस्सा बन जाते हैं तो मेरे हिसाब से वो अपनी पहचान नहीं बनाए रख पाए। बीजेपी के कई सारे नेताओं ने सार्वजनिक मंच से कई बार कहा कि कांग्रेस के जो नेता हैं इनको विपक्ष में रहने की आदत नहीं है, और अगर ये लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहे तो ये कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनको सत्ता वाली पार्टी चाहिए और वो वहां से टूट टूट कर बीजेपी में आना शुरू करेंगे। क्या शशि थरूर के मन में भी वही लालसा है कि उन्हें कोई पद मिले? नहीं, ये तो आपने कहा कि
कांग्रेस को विपक्ष में रहने की आदत नहीं है, तो इसी तरह ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रहने की आदत। बिल्कुल 54 साल 54 ईयर्स अगर कांग्रेस ने देश पे राज किया है और भारतीय जनता पार्टी 15-16 साल से कर रही है, तो उसके मुकाबले में निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की ये पीढ़ी है, ये फिर भी सत्ता में रही है। इससे जो पहले की पीढ़ी, वो ज्यादातर संघर्ष किया, उसने विपक्ष में रही है। तो शशि थरूर विपक्ष में रहते हैं या सत्ता पक्ष में है, इसका उतना असर, मेरा जैसे मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी को मैं विपक्ष के नेता की भूमिका में बड़ा मानता था मनस्पत जब वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ 23 दल थे, और 23 दल की जो आंतरिक समस्याएं थी, खींचतान थी, एक बार 13 दिन में सरकार गिरी, बहुमत साबित नहीं कर पाए, एक बार 13 महीने में गिरी जब जयललिता जी ने समर्थन खींचा। तो अटल बिहारी वाजपेयी का अगर पूरे 50 साल का संसदीय जीवन का चित्रण किया जाए, तो मुझे जब वो विपक्ष की भूमिका में 80 से लेकर 90, 91, 95 तक रहे, वो भूमिका मुझे ज्यादा बड़ी नजर आती है राजनीति में बनस्पत उनके प्रधानमंत्री वो 6 साल रहे, लेकिन बहुत दबाव में काम किया, खुल के, जैसे आज नरेंद्र मोदी काम कर पा रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी उस तरह काम नहीं कर पाए। अब चलते चलते एक अंतिम सवाल कि क्या शशि थरूर का कांग्रेस से अलग होने के लिए बस केरल के चुनाव का इंतजार किया जा रहा है, एक बार वो चुनाव हो जाए तो पार्टी इनको निकाल दे? शायद जी। आज अभी जब हम बैठे हैं तो अब जुलाई के एंड आखिरी में बात कर रहे हैं, और कांग्रेस किसी तरह 6-7 महीने निकालना चाहती है कि केरल के चुनाव हो जाएं, उसके बाद शशि थरूर को बाय बाय किया जाए तो अच्छा है। शायद अगर अभी करते हैं तो शशि थरूर के जाने से कांग्रेस को फायदा तो नहीं होगा, वहाँ जी थोड़ा नुकसान होगा, उनके समर्थक भी होंगे, उनके जो चाहने वाले होंगे, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, लेकिन उसका केरल की पूरी राजनीति में मैं नहीं मानता असर पड़ेगा। केरल के हैं, 4 बार से रहे, लेकिन शशि थरूर केरल की बजाय देश को अपनी राजनीति का माध्यम समझते हैं। वो केरल की इंटरनल पॉलिटिक्स में कम है। ठीक है, वो केरल में एक धड़ा है, उनके समर्थक चाहते हैं कि सरकार आए तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो केरल की राजनीति में उस तरह नहीं घुसे। उन्होंने हमेशा सेंट्रल की राजनीति की है, केंद्र की राजनीति की है, तो उनके जाने से पार्टी को नुकसान होगा, ये पार्टी भी मानती है। और शायद इसीलिए ये जो पतंग होती है, जैसे एक खींच में लड़ती है, एक ढील में लड़ती है, तो कांग्रेस ढील में लड़ा रही है कि कुछ समय और निकल जाए, और अगर ये समय केरल के चुनाव के बाद हो तो वो परिस्थितियां नहीं हो। कांग्रेस को बहुत उम्मीद है, और जो हालात वहां के आ रहे हैं रिपोर्ट, उसमें लगता है कि केरल में कांग्रेस 10 साल बाद अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस शायद कोई रिस्क नहीं ले और लेनी भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, अभी अभी संसद पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये जो संग्राम है छिड़ा हुआ है, इसमें कांग्रेस ने जो अपने वक्ताओं की लिस्ट दी है उसमें शशि थरूर का नाम नहीं है। अब इससे संसद की चर्चा पर कितना और क्या असर पड़ता है ये देखना बाकी है। साथ ही शशि थरूर के जो व्यक्तिगत जीवन या सार्वजनिक जीवन में उनका जो करियर है कि कांग्रेस में कब तक रहेंगे, कांग्रेस या उनको कब निकाल देगी, इसको लेके आगे क्या होने वाला है, ये भी अभी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अनंत जी से अवश्य सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.